एक एक वोट जहां भी है हाथ के निशान पे बटन दबा के जहां भी वोट है, चाहे वो ढाणियों में है चाहे शहरों में कहीं भी है, समस्त कार्यकर्ताओं का एक ही दायित्व बनता है कि एक एक वोट भाई बलवान सिंह धौलपुरिया के लिए डलवाएं। और इसी बीच मैं भाई अभिमन्यु धौलपुरिया से नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे बीच आए और भाई बलवान सिंह धौलपुरिया के लिए वोटों की अपील करें। कांग्रेस पार्टी, भाई बलवान सिंह जी धौलपुरिया। राम राम जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य किसान नेता भादरा से पूर्व विधायक बलवान पूनिया जी और गांव मेवाड़ा के पिता तुल्य बुजुर्गों, घरों में मेरी आवाज सुनती माताओं बहनों, देश और प्रदेश के भविष्य, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आने 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस दिन आपको अपना एमएलए चुन के हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। साथियों, इन चुनाव में मुख्य तौर पर 2 पार्टियां हैं जिनके बीच में कंपटीशन है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को शासन पिछले 10 साल में आप देखियो है कि ये नई नई नीतियां लागे आपन परेशान करने को काम करे, किसान साथियों परेशान करने को काम करे, 3 काला कानून लागे अपनी जमीन हड़पन को काम करियो। बा सोचो कि किसानों जमीन लेगे बड़े बड़े पूंजीपतियां अंबानी अडानी सौंप देंगा और अपनी अपनी जमीन पर आपन बंधुआ मजदूर बना देंगा। पर आपा सजग और सावधान आपा हिम्मत राखी, आपा आंदोलन करके 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के आपनो हक बहु छीनने को काम करियो और प्रधानमंत्री ने मजबूर कर दियो आपा कि बिना आगे टीवी पर 3 काला कानून रद्द करना पड़ा। जड़े 7 बाकी कानून रद्द करया बठे बना आ भी गारंटी दी कि मैं एमएसपी पर फसला खरीदूंगा और इन कानूनी रूप में कानून बनाऊंगा। पर प्रधानमंत्री आपनो इतनो बड़ो झूठ बोल सको और देश के प्रदेश के दुनिया में कोई आदमी यहाँ कौन सोचो कि इतने बड़े पद पर बैठे हो आदमी टीवी पर आगे ऐलान कर देगो और वो बैंक अपनी बात पर कोई एक्शन लेने को काम कौन करेगो। ऐलान ने 2 साल हो गया जी, आज तक मैं पर कोई काम को नहीं हो। थे सारा किसान साथी अड़ा बैठे हो, आज भी थाना अनेक फसला एमएसपी नीचे दामा पर बेचनी पड़े, कदे नमी के नाम पर कदे कोई कीड़े के नाम पर थारो शोषण करने को काम करे। यही प्रदेश की सरकार पिछले 10 सालों मेरे युवा साथियों को शोषण काम करने लग रही है। मेरा युवा साथी रोजगार खातर दर दर की ठोकरा खान पर मजबूर है। युवा साथी जावे पेपर दे के आवे, घरे पहुंचे जब मांगे व्हाट्सएप पर फेसबुक पर मैसेज आ जाए कि भाई फलानो फलानो पेपर लीक हो गयो और वो पेपर रद्द हो गए, दोबारा पेपर होगा बांगा बढ़ाई गोडा टूट जाए। क्यों कई साल की मेहनत हो है, कई की उम्र होना हो है, उम्र 2 साल 3 बार पेपर रद्द हो गया तो मांगी उम्र टप जाए और फिर उम्र टपया बाद में सरकारी नौकरी मिले को नहीं, प्राइवेट नौकरियां भी को नहीं। तो साथियों, आए शोषण बचन खातर कांग्रेस पार्टी ऐलान करियो है कि 2 लाख पक्की नौकरी मेरे युवा साथियों दी जाएगी। और पिछले दिना फैमिली आईडी को एक ढकोसलो चला के बुढ़ापा पेंशन काटने की एक स्कीम चला रखी है। बेम थारी इनकम चाहे 50,000 हो चाहे 10,000 हो, बेम ऐसी जो भी छोरा आया बस सर्वे कर करके 10-10 15-15 लाख रुपया थारी इनकम दिखा दी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की पेंशन काट दी। वो भी 1 साल आएंगी, 1 साल है खातर चली गई ताकि थाने बुढ़ापा पेंशन ना देनी पड़े। धीरे धीरे करके सारा की बुढ़ापा पेंशन काटने को स्कीम लगाई बैठे। तो थे 5 तारीख ने एक वोट देगे अन सरकार ने हटाने को काम करो। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 3,000 और 6,000 करी जाएगी और जो बुढ़ापा पेंशन है सरकार पिछले 10 साल हम काटी है, बन भी बहाल करके दोबारा बुढ़ापा पेंशन चालू करने को काम करांगा। और भी अनेक योजनाएं ले आया है, गरीबा खातर 100 गज का मकान दिया जाएगा और जो जगह घर कच्चा है जगह घर कोनी बेन बनाने खातर 2,80,000 के करीब पैसा देगा। बेम थारो मकान बना सको, बेम थारे कोई डेंटिंग पेंटिंग अगर करानी हो बा करा सको। और भी बहुत अनेक योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेके आई है। और साथियों, एक और बात मैं थाने कहना चाहूंगा,
चुनाव दो ही पार्टियों के बीच में है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। कोई तीसरी चौथी पांचवी पार्टी अगर घूमने लग रही है तो बांगो एक ही उद्देश्य है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी ने कमजोर करे जाए। कांग्रेस पार्टी आज किसान मजदूर व्यापारी युवा की पार्टी बन चुकी है, तो इनको मतलब यह है वह किसानन किया कमजोर करा, युवान किया कमजोर करा। एं खातर भारतीय जनता पार्टी एक चाल चली है, क्योंकि थे देखे लाग रहे आज अनेक पार्टियां हैं, 4.5 साल जो राज में साथ रहेगी बेंगे बाद में बोला मैं तो बीजेपी सागा, हाँ मारो तो वो वर्चुअल वो अलायंस है, नेचुरल अलायंस है। नेचुरल अलायंस का मतलब है प्राकृतिक अलायंस, मतलब मैं जमाना वांगा सागे ही रहता आया और आज वह फिर बन गाड़ काटे लाग रहे। 2019 में थारा वोट गाड़ काट के ले गया, फिर वहां सागे रल गया, आज फिर बन गाड़ काटे लाग रहे। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो यह तो चुनाव बाद में फिर कह देगा मैं तो थाने कहता ही हमारा तो नेचुरल अलायंस है, थे ही कौन समझा। और भी अनेक पार्टियां घूमने लाग रही है, तो मैं तो सारा साथियां कहूंगा गांव में अगर कोई साथी इन्ने बिने भटक रहे है तो मैंने समझाने की जरूरत है। वो चुनाव अपने भविष्य को चुनाव है, वो चुनाव कोई पार्टियों के बीच में नहीं है, वो चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। तो ये चुनाव में एक एक वोट अपन जोड़ के लानो है, कोई वोट अपनो खराब ना हुए, कहेंगे बहकावे में को नहीं आनो। और थे गठबंधन आगे भी देखे लाग रहे हो, कई तो हो रहा सीधा गठबंधन और कई हो रहा पिछों गठबंधन। पिछों गठबंधन है खातर हो रहा है कि थारे आंखा मिर्च किया हमारा बीजेपी तो सोच रखी है कि जनता की आंखा में मिर्च मार के वोट कटवा लिया और किया करके राज आ जाए। तो इन चीजों बड़ो सजग और सावधान रहना है और एक एक वोट 5 तारीख ने पोल कराना है। आपका वोट सवेरे सवेरे पोल कर दियो जी, और बेंगे बाद में 10 बजे बाद में और साथी अनजन लेके आना है। साधन की कोई व्यवस्था है, कोई बाहर गैडो है, बांगे साधन की कोई व्यवस्था है, 1-2 दिन में करके राखियो। 5 तारीख ने पूरा युद्ध स्तर पर अपने बूथ पर डटिया रहियो जी। और जब तक ईवीएम मशीना सील हो गए चली ना आया है, जब तक बूथ पर डटिया रहियो। थे इतनी भारी संख्या में आया, इतनो मान सम्मान दियो, थार सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। धन्यवाद भाई बलवान, भाई अभिमन्यु जी पूनिया। अभी मातृ शक्ति हमारे पीछे खड़ी हैं, कृपया थोड़ी इनके लिए चेयर देने का कष्ट करें। जो युवा साथी बैठे हैं कृपया खड़े हो जाएं। अभी मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर युवा दिलों की धड़कन, किसान मजदूर कमरे वर्ग के मसीहा कामरेड भाई बलवान सिंह जी पूनिया, पूर्व विधायक भादरा। एक बार जोर से जयकारा लगाकर भाई बलवान सिंह जी पूनिया का स्वागत करेंगे। भाई बलवान सिंह जी पूनिया, भाई बलवान सिंह जी पूनिया, भाई बलवान सिंह जी पूनिया। फिर थोड़ा सा जच्चो यार, ये खोड़ा जुगती हेलो ते थोड़ा बैठ जाए यार जज में ऐ फिर बैठ के मैं एमएलए बन गयो, थे भी बन सको कभी। थोड़ा आलस करें। मेवाड़ा गांव के मुख्य चौक में बलवान सिंह दौलतपुरिया कैंडिडेट के समर्थन में होने वाली जनसभा में सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, अभिमन्यु जी दौलतपुरिया, शेर सिंह जी गोस्वामी, भाई संदीप धीरणवास और हमारे लूणकर्ण से गोदारा जी आए हुए हैं, और मेरे भादरा के ओम जी, पूर्व सरपंच भांगवा, सवाड़ा के हमारे साथी छोटू राम सिंपा, कामरेड रोहतास सोलंकी, हमारे कई साथी चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं। हमारी और आप सबकी एक सहानुभूति है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज उखाड़ करके फेंकना है और इंडिया गठबंधन का राज स्थापित करना है। ये हमारा अटल लक्ष्य है और ये जब तक हासिल नहीं करेंगे हम तब तक रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए। दोस्तों, क्यों जरूरी? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज केंद्र में और राज्य में दोनों जगह रहा, और इसी 10 साल में जो पीड़ा किसान ने, नौजवान ने और आम जनता ने उठाई, मैं समझता हूं ये 10 साल हमारे जीवन के 72 10 साल इन्होंने खत्म करे। अभी राजस्थान के हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि राजस्थान में जो पिछली सरकार थी गहलोत साहब की,
जिसमें एक हमारी योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, यानी लंबा जियो ये योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री था। किसी आदमी को गंभीर रोग हो गए, गुर्दा चेंज करवाना पड़ गया, हार्ट चेंज करवाना पड़ गया, उसके अंग प्रत्यारोपण करने पड़ गए, एक एक रुपया राजस्थान की सरकार वहन करती। ये नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल के तख्तों पर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जिस हॉस्पिटल में आपकी और हमारी हैसियत नहीं होती थी कि हम उसके हॉस्पिटल में जाकर के जांच ही करवा लें, उस हॉस्पिटल में इलाज फ्री थे लोगों के। और एक तो भारतीय जनता पार्टी का राज जो राजस्थान में बढ़ा, 25 लाख से उस पैकेज को 5 लाख पर ले आए और इतनी हर्डल्स लगा दी, इतनी बाधाएं लगा दी कि उससे इलाज लोग करवा ही नहीं सकते। लोग दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। 10 महीने के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोग उकता गए, बच्चे हुए 50 महीने कैसे निकालेंगे लोग सोच नहीं सकते। आप बहुत महान आदमी हो, आपने 10 साल निकाले और थे तो भाई जी वही जोर का जो खट्टर 9.5 साल सहन करी हुए थे। थारी तो फोटो मंड के लगानी पड़ेगी। थारा पोता और बेटा कह करेगा कहे हमारा बह बाप है जगह अमृता की बेरी का मीठा मीठा बेर खाया खट्टर कैसा गए। सो बेवकूफ मुख्यमंत्री राखे थे 9.5 साल और खट्टर खट्टर को नहीं साहब थे। बीजेपी को आज पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री शो बता दो जो कोई यहाँ के मुख्यमंत्री शो है। एक महाराज बना दियो थानबे के 1951 में आजादी की लड़ाई जो देश लड़ रहा था, क्या लोकड़ी माइक बंद करियो को मरवा कोई इतिहास पलटा कोई लोकसभा चुनाव की बात है। थमियो फिर घड़ी कौन गए मुड़ के प्रचार में ऐसा एक दो ही को नहीं, निरी बेवकूफों की फौज है भारतीय जनता पार्टी में। मैंने एक बार विधानसभा में कह दिया ये अनपढ़ों का टोल है और जहां शिक्षा कम है वहां भाजपा ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने देश को जाति और धर्म में बांट दिया, ऊंच नीच में खत्म कर दिया लोगों। ये वक्त था लोगों को उन्नति करने का, विकास करना। आए थे मेट्रो रेल चलाने के लिए, आए थे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, आए थे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, आए थे 2 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिए, आए थे बेरोजगारी खत्म करने के लिए, आए थे काला धन वापस लाने के लिए। भाई जी कड़िया खाकर खेता भले बैठ जाओ, काला धन दुखी खुआई दुखी कालो धन खुआई बेटा नोटबंदी कर दी। बोले हूं क्या करूंगा, बोले हूं कालो दिन पुठो ले आऊंगा। लुगावड़िया ने कोई रुपया तो कटा लिया मारे काकी के रुपया 93,000 रुपया कटा लिया। काके ने बेरो पड़ गए बदला दारू पी गए काकी तुरते डालती फिर गाल कटे रोज मोदी ने दिन गया थल गया किसी तरह मेरा रुपया खा गयो कि वो काको पी गयो फिर मारी पिया पहले तो काकी दाब रखा बस तो इतो दिन बारे कर दियो थारे मारे के बनती है। अब क्या बेटा 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक सरकार, चुनाव में पैसे बचेंगे। हाँ पार्टी के दूध घड़ो है तो भैंस के दूध घड़ो है तो पार्टी के पंथिया के पंथिया है। अरे थे नोटबंदी में रुपया बेड़ा करिया, थे जीएसटी लगा के फंड कलेक्शन करो, थे लोगों को रेवेन्यू कलेक्शन करके पीसा कहेंगे माफ करिया। बड़े पूंजीपति का अदानी का अंबानी का आपके बेलिया थारे मारे के पंथी आयो। थारा हॉस्पिटल बढ़िया हो यार, थारी सड़क बढ़िया हुई। पूरी देश में 100 किलोमीटर सड़क एक को नहीं बची जकी पर थे यात्रा फ्री कर सको। पूरे देश में एक भी सड़क नेशनल हाईवे ऐसा नहीं है जो 100 किलोमीटर में आप यात्रा फ्री कर सकते हैं। सब पर टोल लगा दिए। अरे वो चिंता उठा सब मैंने सड़क अच्छी कर दी। अरे कर दी भाई जी रुपया खोसे मैं आज सड़क पर चढ़ गया एक दिन, तो मैं पहली वो एमएलए रेड हूं लग गया को नहीं 300 रुपया लगा 100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे एनएचआई बने हुए 100 किलोमीटर का 300 रुपया के बना दियो। फिर थे 5,000 स्कूल बंद करे हरियाणा में। 5,000 एक स्कूल बंद करने का मतलब है 7 कर्मचारियों के पेट पर लात मारना, 10 कर्मचारियों के पेट पर लात मारना। ये 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने की बात कर रहे थे। 5,000 स्कूल बंद करने का मतलब है इन्होंने कम से कम 50,000 लोगों का रोजगार छीना है। क्या इन लोगों से आप बंदूक से लड़ोगे, तोप से लड़ोगे, लाठी से लड़ोगे, बाठों से लड़ोगे? नहीं, वोट से लड़ो। आया कठाऊ वोट हूं, उठा कुकर डालोगा वोट हूं। एक कोई आदमी खेत में निनाण करो मजदूर, और वो खेत में निनाण करते करते नदी के सारे खेत हो बच्चों आज नदी में पानी पियागा
नदी के किनारे गयो तो पानी पीने लगे तो घड़ो तिरतो आवे बड़े सोचो नदी को कौन पिया आज कोरे घड़े को पियांगा कोरो घड़ो आपका नहीं सरका के और बम्पुर ऊपर कपड़ो हटायो मऊ लिगड़ो मोदी को भूत किसने निकाला जब थे यार राजी है नहीं कि 15-15 लाख खाता में आवेगा और अच्छा दिन आवेगा जी मैं नहीं करो खाऊंगा घरे बेटी का बाप मैं काट दियो मैं नहीं खाऊंगा बोले हाँ मैं तो जो काट दे मैं नहीं खावा मैं जो काट दे मैं नहीं खावा काला कानून मैं नहीं लगावागा जो काम में बेईमानन मां बाढ़ दिया है बूढ़िया कहीं करता का बीजेपी है ना शित्यानाशी को बुट्टो है और एन लागन ना दियो खेत खोस ले पहले शित्यानाशी हो कर तो एक क्यारी मुग जानतो नहीं तो आग लगे रहे जेठ में पूरे के पूरे खेत में शित्यानाशी जान तो पीड़ा बुल्लाड़ो वो शित्यानाशी को पुद्दो है वो पार लियो भाई मजदूर ने बोलो खाऊंगा मजदूर बोलो खा तो ले पर तू है गड़े मुली कड़े विनाश काल विपरीत बुद्धि वो बोले मैं गड़े मुली कड़ियो बोले ना भाई गड़े में अड्डे वावड़ा तू अड्डो बड्डो मोदी ये गड़े में थोड़ी निकले हो कौन निकले हो बोले ना मैं गड़े में निकलियो बोले बढ़ के दिखा दूंगा वो जिये बढ़ियो नहीं बट भाई वो कपड़ो दिए ऊपर है और आप दियो धक्को अंटे पाओ भाई जी थे धक्को देवा के नहीं लगा के जोर से चौकट लगा के गांठ दो धक्को जुगा के कहेंगे पीड़ी आगे सर्जिया गंदो आगो नहीं भाई साहब खावेगा के खायो आपनो प्यार प्रेम खायो भाई साहब खुशहाली खाई अपनी मुंह पर हंसी को बच्ची मन लगा हंसे ही थे आज 2-3 दिनों मैं एक दिन जयपुर चले गया मैंने कहीं आदमी कहो कि हैप्पीनेस कम हो रही है तो मैं सारे दिन गौर करी दिन क्यों लेके शाम तक एक छोरो हंस तो पायो भाई सारे में गाड़ी लगाई जब वो थोड़ा सो नॉर्मल हो बोलो सो सड़ो वो एक हंस तो पायो मैं वो ठीक है ज्यादा क्षणों को नहीं जो शाम 4 बजे तक एक आदमी हंस तो पाया जो भाई जी मन तो अच्छा है याद का इलाज नहीं तो दुनिया में हंसी गाय भी होगी भाई साहब लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया भाई जी फौज में 4 दिन नफरत भरी बात आवे भाई साहब वो अमित शाह 4 दिन जहर उगड़े वो आदमी अभी 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के चक्कर में और आप बोल के गए कि अब की बार ईद आवेगी 2 सिलेंडर फ्री में देंगा भाजी 10 साल थे लगता नहीं बोलता रो यार थे ईद पर सिलेंडर फ्री दियो और दिवाली देखो हमारे बिजली फ्री दियो थे हमारी जनता की एकजुटता भाईचारो प्यार प्रेम मार के थे देश में नफरत बोगे थे नफरत का बीज बोगे थे लोग हिंदू मुसलमान में बांट के थे लोग जातियां बांट के और अपनो सत्यानाश कर दियो और अपनो सारो अड़ंगो अदानी और अंबानी खुआ दियो लोग क्या करता गांव में बैठ के क्या बापड़े के आगे पछेंगे की कोनी आगे रहेंगे बापड़े के ताकत तो ही कोनी 2 लाल है बेईमान गए एक अदानी और एक अंबानी दोनों खाता लाग रही सारों मान लुटा दियो उनको की कर लो वो पूरे देश में प्रचार कर रखे एक पेड़ माँ के नाम लोग सरकार बजट लगाने लग रही है अधिकारी जुट रहे थारा मारा वर्गा टाबरान पकड़ के ले थारा मारा वर्गान पकड़ ले चलो एक पेड़ लगाओ माँ के नाम पे बड़ो बजट उठाएगा 50,000 हेक्टेयर जमीन में अकेले छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल कटवा दिया अडानी से और अपन बेवकूफ बनाओ एक पेड़ माँ के नाम अरे क्या बेवकूफ बनाओ है बेईमान नुके खेजड़ी बचाओ थारे बड़े धोड़ा राम ने क्या कह दियो कि तू बीत राजस्थान में जा खेजड़ी बचा मुकाम के सारे कर दौड़ंग में खेजड़ी का टलाए बीजेपी अडानी में बीकानेर में जैसलमेर में बाड़मेर में सारे सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाने खाते सारी खेजड़ी बटवा दी इनकी तू जाई तू एक रहने दे बेवाजी तू बोल बड़ा इस बेवकूफ बनाने लग लोग समझाइयो माँ बढ़ रहे बताएंगे देखो मोदी माँ बढ़ रहे टकनियां दिखाएंगे हमारे वो की कहते गए हमारे भाई साहब इससे देश का नाश हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बेरोजगारी बेकारी की तरफ धकेला है नफरत की तरफ धकेला है किसानों को बर्बादी की तरफ धकेला है 2,500 किसान प्रतिदिन खेती छोड़ रहे हैं ये देश कृषि प्रधान देश था इस कृषि प्रधान देश को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं जो इस बात के साथ आए थे कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही निकले ये कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा स्कूल खोल ले कॉलेज खोल ले हॉस्पिटल खोल ले आना पूछे खट्टर ने तो स्कूल खोल लिया कह बंद कह रहे बता फिर खट्टर ने पूछो ही कटे तुमने जो मुरो काट लिया अब थे पूरे हरियाणा में खट्टर की अड्डी मीटिंग देखिए सोशल मीडिया पर कर दियो
9.5 साल कैंची दिया रहा कि वन थाने काटे और आपकी मूछ काटी है उन्हें कोई धंधो बताओ। मैंने इतने का आदमी बोले तू तू तेने साथ नहीं है यहाँ दिखेगा बीजेपी काट करे। मैं क्यों तू गिना दे एक खासियत कट्टर की वो बोलो कैंची ले दिन के मुंह सावड़ कर ले तेरे को याद मैं आपकी मुंह स्वार ले तेरे कोई दिक्कत है उन्हें के कोई उपलब्धि गिना दो थे हरियाणा को कोई आदमी आकर जो भाई एक मुख्यमंत्री 9.5 साल रहा उसका एक जोरदार काम ये था। एक तो भाई चक्की चट्टा और चट्टा पेन के मिले ढूंढा हमारी बात तो समझ में आवे थारे के पैरा में बैठा रहे हैं कई क्या मरण न हो रहे खुरी गांता फिर जी मैं तो टिकट मिल गई है मिलने बन जा फिर हटे तारे सेम आ रही मैं भट्टू आयो कई का मांगा लोग आया भेड़ा हो रहा वो तो आका शेम को नहीं मेरे का शेम है छोरा बैठे रहा घना ही दिन जाकर के कोई बांगी कागज बहन दिनों आयडा बलवान जी भी आयडा आनंदवीर भी आयडो में सारा लोग आयडा हमारा कामरेड साथी सारा आयडा वे सभा जिस दिन मैं महसूस करो प्रशासन नाम की शासन नाम की हरियाणा में कोई चीज को आज में कुशासन ने और कुप्रशासन ने उखाड़ के फेंकने को टेम है भाईजी थाने ने बंदूक लेनी न तोप लेनी न थाने गोफिया लेना थाने तो आंगली राखनी है आ कटवा ना लियो और पैर के नहीं पकड़ा ना दियो आंगली बलवान दौलतपुरिये के बट्टन के आगे जो निशान है डाल दियो जे आंगली गलत बेच के मुगल गई भाईजी सांस बंद हो सके मरिया नहीं शुरू होगा बाप की सो भाईजी श्रीराम 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे अजय पटवारी काबू को नहीं आया यार अजय तहसीलदार काबू को नहीं आयो थे देश के एक आदमी को देश चलवाणो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब के अध्यक्षीय प्रणाली हो जाए देश को एक अध्यक्ष हो वो देश चलाओगे अठे एमपी बिना एमएलए बिना सरपंच बिना पंच बिना ब्लॉक मेंबर बिना प्रधान बिना जिला प्रमुख बिना पारी कौन पड़े अरे तुरते थाने को थानेदार सिपाही हवलदार तबे को नहीं है तुरते डाकिया कपड़ा देखे लोग गुदना मर जाएंगे काका बताओ तुम्हारे के लिए पुलिस आ गई अरे डाकी आ रही है कोई पुलिस कोई तुरते हैं बात खुल गया देश और काले कानून के खिलाफ लोग लड़े नहीं और लोगों को पुलिस थोड़ा बहुत भय लिखड़े नहीं अरे इसी जोर की लड़ाई अपनी पीढ़ी तो लड़े नहीं कोई 750 कुर्बानी हुई जूत मारिया कील रोक दी कई तो कि थाने सारन पहले दिन जो बीजेपी को आदमी दिखे मैं ना कहना भाई जी कील रोपड़िया पर करती क्या कौन टी भेजा तुम्हारे को रुपवाई बहुत बढ़िया हमारे को बढ़िया लेकिन अरे कीले खेती देखी है कभी धान देखे हुए गुआर देखे हुए बाजरो देखे हुए नरमो देखे हुए कपास देखे हुए कील रोप दी गई मैंने दिल्ली के चारों तरफ आंसू गैस का थोड़ा पहले टिकट चलाइए जो कि आतंकवादियों पर चलाई जाए आज वक्त आए हुए बात ठीक करने को सारा लोग एकजुट होकर ठीक करो फिर भी कोई बताना हुआ तो मैं पूछ लियो कट्ठे अच्छा दिन भाई साहब ये स्थिति होगी देश की ये बेईमान कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलाएंगे आज ट्रेन में सफर करना रिस्क भरा हो गया हर तीसरे दिन ट्रेन हादसे हो रहे हैं देश में क्योंकि सारे के सारे कर्मचारी ठेके पर दे दिए नई भर्ती हो ही रही अरे कद काठी के जवान मजबूत थे हमारे देश में मजबूत जवानों के लिए हमारे पास फौज एक विकल्प था हमारे छोरे गंगा के घाट से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो भी ये बीच का इलाका है यहाँ के छोरे किसानों के टाबर जो मास्टर डॉक्टर इंजीनियर नहीं पढ़ते फौज में भर्ती हो जाते थे बेईमानों ने फौज खत्म कर दी अग्निवीर बना दिए वो अग्निवीर भर्ती हुआ 18 साल को 19 एक साल को आवे 1 साल की ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग में की थकेड़ हुए 2 महीने छुट्टी तोड़ के चले जा फिर दूसरी छुट्टी आवे घर का सोचेंगे छोरो नौकरी लाके ब्याह कराएगा उसके रिश्ते की तब आ जाए तो ठीक नहीं तब आओ तो फिर छुट्टी चले जा तीसरे गड़े रिटायरमेंट ही आवे रिटायरमेंट में पढ़िए बुचिया थे 4 साल खत्म देखो मना रही अब क्या मैं अग्निवीर ने इसी नौकरी जाएगा फिर मैं पेंशन मिल जाएगी मारे ने वो हाल उठावे इसी नौकरी के देश में छोटी तो नहीं जगह थे पेंशन देता हो
थे पेंशन खत्म ही कर दी। किसको बेवकूफ बना रहे हो अमित शाह? अरे हरियाणा का कि गए पर चुप ले दे, अग्निवीर ने तो ऐसी नौकरी दे देगा जिसको फिर मैंने पेंशन मिल जाएगी। अरे तुमने पेंशन खत्म ही कर दी। पहले तुम एनपीएस पर आए, राजस्थान में हमने ओपीएस लागू कर दी, आज तुम्हारे कट्ठों में डांग फंस गई, 2-3 तुम स्टेट आ गए तो तुमने कहा अब यूपीएस करेंगे। क्या घंटा है यूपीएस? ओपीएस क्यों नहीं कर रहे? जो कर्मचारी बैल की तरह 60 साल तुम्हारे कमाए और फिर तुम बुढ़ापे में उसकी शंकल काट दो। मरण का लक्षण ना दो, तो लिया तो काट की बोंदे मैं डो देख रही इतने दिन तुम हमारे नाम पर वोट घेरी देगा। वोट देखे वोट गिरते बता बड़े कई बिजनोई राज्य का बड़ा मारे धूड़ा राम। अरे तो धूड़े राम 13 खाड़ो बना दियो, तेरी सीरी धूड़ा राम भी खाइए के तेरे फसल का दाम बढ़ गया के तू 10 साल पहले डीएपी को कट्टो कह रुपया बुलायो, इतने धूड़े राम को सस्तो दिवायो के तेरे पेट्रोल डीजल को 20 रुपया सस्तो दिलवायो के क्या नहीं है चांदी पाड़े बिना काम कोई चालते खेरा जियो जो मोदी जो मुसलमान टाइट करते को। अच्छा मुसलमान तो सिलेंडर जो दियो 1200 रुपया और खाने सिलेंडर दियो 900 रुपया। हो काका घना होते ये बेवकूफ बनाने के औजार है मेरे भाई। जाति और धर्म इंडिया गठबंधन बना है मोदी को रोकने के लिए। इंडिया गठबंधन बना है लोगों के इस एजेंडे पर काम करने के लिए, सबको शिक्षा सबको काम मिले। इंडिया गठबंधन बना है इस बात के लिए कि इस देश के बहुरे बेरोजगार छोरों को रोजगार दिया जाए, इस देश की सरकारी संस्थाओं को मजबूत रखा जाए। इंडिया गठबंधन की जीत की कामना इसलिए करने के लिए आए। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, हो सकता है चुनाव के 4 दिन बचे, जितने चुनाव के मजे लेने थे तो आपने ले लिए, लेकिन अब चुनाव में इतनी गंभीरता से लगो, एक एक वोट पोल कराओ। जीतेगा तो अकेला बलवान दूधपुरिया नहीं जीतेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जीतेगा। ये बात बलवान पुलिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलवान पुलिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभा में ये निवेदन करके आया हूं, ये लड़ाई संविधान के बीच और ये लड़ाई उन लोगों के बीच है जो लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, अपने खुद की मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, अपने खुद के कानून नए करना चाहते हैं। कह रहे कि हम राम राज्य लाएंगे। अगर तुम्हारे राम राज्य में लूट थी, तुम्हारे राम राज्य में किसानों को मारा जाता था, तुम्हारे राम राज्य में अगर किसानों की जमीन छीनी जाती थी, तुम्हारे राम राज्य में अगर हमारी देवी आजादी को छीना जाता था, तो तुम्हारा राम राज्य में मंजूर नहीं, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक अधिकार मंजूर है। हम इस संविधान के चलते इस देश के इस तिरंगे की शान है। ये तिरंगा तभी मजबूत रहेगा इस देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मुट्ठी में पिरोए जाएंगे। ये देश इसलिए मजबूत है कि ये 30 त्योहारों का देश है। कभी ईद आती है, कभी तीज आती है, कभी होली आती है, कभी दीपावली आती है, कभी क्रिसमस आती है, कभी गुरुपुरब आता है, कभी कोई त्योहार आते हैं। तब इस देश का बाजार मजबूत है, तब भाईचारा मजबूत है। इसीलिए हिंदुस्तान महान है। हमें बचपन में सिखाया गया विभिन्न जातियों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का देश। इसके अलावा कोई बात हमें मंजूर नहीं। इसलिए हम सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, हंसी ठिठोली नहीं है। चुनाव आया हम मजे लेंगे, चुनाव आया हम हंसेंगे, चुनाव हम गाड़ी घोड़े में चढ़ेंगे, चुनाव हम रंग खेलेंगे, डीजे बजाएंगे। डीजे तभी बजाओगे तुम्हारे बच्चों के रोजगार की कोई बात करेगा, उनके अच्छे स्कूल की बात करेगा, कॉलेज की बात करेगा, उनके हायर एजुकेशन की बात करेगा, उनके वेल सेटल्ड होने की बात करेगा, तभी डीजे बजे। नहीं तो भाई जी बिहार वाला भी उत्तर देना शुरू कर दिए है, गांव में बोर्ड लाग गई, रोनता ही भलाई फिर मेरे मित्र ही छतरी तो उड़ गई, आसमान भी लांदी उड़ा। बच्चा समझो ये बात की गंभीरता। सब मुद्दों पर आप सब लोग वोट डालेंगे बलवान जी दौलतपुरिया को और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मेरी ये बात कोई सुन रहा है पूरे हरियाणा में, इंडिया गठबंधन को वोट डालेगा। मेरी ये बात जम्मू कश्मीर में कोई सुन रहा है तो इंडिया गठबंधन को वोट डालेगा। दोस्तों मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी के लोग आज भी हंसा दें तो उनको कहना, भंवर जब डबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, हमें चारा दे के मारेगा।
झूठ कह रहे हो कि अच्छे दिन आएंगे। दुश्मन इतना सातिर है, हमें चारा दे के मारेगा, हमें चारा दे के मारेगा। किसी के दबाव में, किसी के झुकाव में अच्छे दिनों के झांसे में आने की जरूरत नहीं। ये तय है, हरियाणा से भाजपा गई, पर हम चाहते हैं कि इकाई में रहे, ढाई पार नहीं करे, 9 से 10 इनका एमएलए नहीं जीते, ताकि इनका राज्यसभा में कोई याद भी नहीं जाए। आपने मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।